हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, आदाम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट पर, जहां मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूं एक ब्रांड न्यू एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। लीग फेज तो हो चुका है, अब मौका है सेमीफाइनल्स को कवर करने का फॉर आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2023। तो पहला सेमीफाइनल होने वाला है इंडिया विमेंस वर्सेस ऑस्ट्रेलिया विमेंस के बीच में। आप सभी को याद दिला दूं, जो चार टीमें क्वालिफाई हुई हैं वो ग्रुप ए से हैं ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, जिसने रोमांचक मैच 10 विकेट से जीत लिया अगेंस्ट बांग्लादेश और कर गई है क्वालिफाई। वहीं बात करूँ ग्रुप बी में, तो इंग्लैंड हो चुकी थी क्वालिफाई और पाकिस्तान को भी हराया इंग्लैंड ने काफ़ी बड़े अंतर से, तो इंडिया हो गया है क्वालिफाई। तो अब ये मुकाबला है इंडिया विमेंस वर्सेस ऑस्ट्रेलिया विमेंस के बीच में, पहला सेमीफाइनल्स। तो इसमें मैं डिटेल में एनालिसिस लाया हूँ आपका कि किस प्लेयर को हम लेंगे, किस प्लेयर को ड्रॉप करेंगे, टोटल मैच प्रोडिक्शन, टीम न्यूज़ और फैंटेसी टिप्स। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रोडिक्शन एक्सपर्ट यूके को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। एम रखा है हमने 200 सब्सक्राइबर्स, 200 लाइक का। फटाफट से लाइक मीटर दौड़ाते जाइए और सब्सक्राइब करते चलिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं सबसे पहले आगे, जो हमारे रहते हैं हॉट टॉपिक्स में आपसे बात करूंगा टीम न्यूज़। फिर बताऊंगा मैं आपको प्लेइंग 11 क्या रखने वाली है दोनों टीम में। जैसे कि आपको पता है, ए हेली पिछला मुकाबला नहीं खेली थी, क्या वो वापसी करेंगे इस मुकाबले में, वो डिटेल में बताऊंगा। क्या चेंजेस कर सकता है इंडिया, क्या राजेश्वरी गायकवाड़ वापस खेलेंगी या फिर राधा यादव वापस आएंगी टीम में, वो डिटेल में मैं कवर करने वाला हूँ आगे वाले सेक्शन में। पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की मैं बात करूंगा, कि बताऊंगा कि अभी तक के जितने भी लीग मुकाबले इस पिच पर खेले गए हैं न्यूजीलैंड पार्क में, उसके कैसे रहे हैं स्टैट्स, कैसी रही है कंडीशन, क्या रहता है मौसम का हाल, सब डिटेल में कवर करूंगा। उसके बाद मैं एक इंटरेस्टिंग पार्ट लाया हूँ आप सभी के लिए, जो कि है सब्सक्राइबर्स प्रिडिक्शन, जिसमें मैं आपसे पूछता हूँ तीन रोमांचक सवाल, जिसके जवाब आपको देने होते हैं इन कमेंट सेक्शन। तीनों के सही जवाब दिए हैं अगर आपने, और अगर आप आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और वीडियो को लाइक किया हुआ है, तो आप बनेंगे हमारे लकी विजेता और जीतेंगे लाखों के प्राइजेस। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक में बात करूंगा, मैं बताऊंगा आपको प्लेयर स्टैट्स, कि सेमीफाइनल तक पहुंचने से पहले क्या था प्लेयरों का हाल, कितने रन बनाकर आ रहे हैं, कितने विकेट्स लेके आ रहे हैं, कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं अपनी टीम में। उससे पहले क्या था उनका मैच का हाल, प्रैक्टिस मुकाबले कैसे गए थे, और अपनी एक एक सीरीज़ वर्ल्ड कप में आने से पहले कैसी खेली थी, वो बताऊंगा मैं डिटेल में। जैसे ऑस्ट्रेलिया का आपको पता ही है, पाकिस्तान को ज़बरदस्त तरीके से पटकनी देके आई थी, 3-0 की T20 सीरीज़ जीत कर आई थी, और उसके बाद धमाकेदार तरीके से प्रैक्टिस मैचेस जीते और चारों के चारों लीग मैचेस जीतकर टेबल टॉपर बन गई क्वालिफाई की पहली टीम। और वहीं इंडिया की बात करें, तो इंडिया ने जीते अपने 3 मुकाबले, एकमात्र मुकाबला हारा वो भी इंग्लैंड से, और कर गया क्वालिफाई। फिर मैं आपको दूंगा फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, जो हमारे काफ़ी काम की चीज़ होने वाली है इस मुकाबले में, जहां मैं डिटेल में कवर करने वाला हूं कि हमें किस प्लेयर को लेना है, किस प्लेयर को ड्रॉप करना है, लेने का क्या रीज़न रहेगा, ड्रॉप करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या रहेगा। तो बने रहिए मेरे साथ, दमादम तरीके से हम ये सब कवर करेंगे। दो सेमीफाइनल्स और फाइनल्स का सफर है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम लोग रखेंगे, रिस्क ज़्यादा लेंगे, रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलेगा, और इंडिया वर्ल्ड कप भी जीत के आएगा, इसकी उम्मीद करते हैं। फिर मैं आपको दूंगा फैंटेसी क्रिकेट टीम, जो कि ग्रैंड लीग स्मॉल लीग की ज़बरदस्त पिक दूंगा। 2 से 4 ऐसे खिलाड़ी दूंगा जिसको आप अपने प्लेयर से कभी ड्रॉप नहीं कर सकते अपनी टीम से, और आपको ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइसेस सजेस्ट करूंगा इस मैच के लिए मैं। फिर फाइनली मैं आपको दूंगा मेरी माई प्रिडिक्शन की टीम, जो होगी मैच शुरू होने से पहले और टॉस होने से पहले, बेस्ड ऑन ऑल द एनालिसिस एंड ऑल द स्टैटिस्टिक्स जो मैंने अभी तक देखे हैं हर प्लेयरों के। आप जैसे जानते ही, मैं जैसा बताता जा रहा हूँ वैसे ही होता जा रहा है। स्मृति मंधाना का मैंने बोला था एक और हाई स्कोरिंग मुकाबला आने वाला है, वही हुआ। मैंने 8 फरवरी को, मेरे को याद है, मैंने पहला वीडियो लॉन्च किया था आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का मैच प्रीव्यू का। मैंने 4 सेमीफाइनलिस्ट जो मार्क किए थे, लगभग लगभग वही 4 सेमीफाइनलिस्ट सेलेक्ट हुए। बस एक साउथ अफ्रीका ने रोमांचक जीत कर ली, वरना तो चारों मेरे सेम हो जाते। ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ग्रुप बी में इंडिया और इंग्लैंड। तो ये चारों ही मैंने सजेस्ट किए थे कि यही होंगे सेमीफाइनलिस्ट, और वही हो जाते हैं अगर साउथ अफ्रीका कल हार जाता है मुकाबला तो। बट साउथ अफ्रीका ने भी ज़बरदस्त मुकाबला खेला, कल की भी टीम ने हमारी क्लीन स्वीप मारा, क्योंकि 10 विकेट से जीत गए। वॉल्वरिन को किसी ने टीम में भी नहीं लिया था, और टीम ब्लड्स को किसी ने टीम में नहीं लिया था। मैंने लिया था टीम में। लोग सोच के बैठे थे कि साउथ अफ्रीका मैच हार जाएगा क्योंकि वो स्पिन अच्छी नहीं खेलता है, और बांग्लादेश ने स्पिनर्स भरे हुए थे। बट ऐसा हुआ नहीं, जो मेरा प्रिडिक्शन था वो एक और बार 100% बैंग ऑन था। तो अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आ रहा है, तो मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके को फटाफट से सब्सक्राइब करते चलिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, और बेल नोटिफिकेशन प्रेस ज़रूर से कीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ पे मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसा रहा है अभी तक का ये विमेंस T20 वर्ल्ड कप, और क्या रहेगा आगे का प्रोसेस। तो अगर मैं आपको फटाफट तरीके से बता दूँ, तो ये है बात कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका किया है क्वालिफाई ग्रुप ए से, और ग्रुप बी से क्वालिफाई किया है इंग्लैंड और इंडिया। तो आप जैसा कि जानते हैं, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि A1 भिड़ेगा B2 के साथ और A2 भिड़ेगा B1 के साथ, मतलब क्रॉस हो जाएगा। टेबल टॉपर ऑफ ग्रुप ए विल बी फाइटिंग विद द सेकंड पोजीशन टीम इन ग्रुप बी, एंड ग्रुप बी का टेबल टॉपर विल फाइट विद
सेकंड पोजीशन प्लेयर ऑफ ग्रुप ए। तो ये रहेगा पूरा हाल। तो ऑस्ट्रेलिया जैसे अपने चारों मुकाबले जीत करके टेबल टॉपर था, तो वो भिड़ेगा इंडिया से। वहीं अगर आप बात करें साउथ अफ्रीका भिड़ेगा इंग्लैंड से, जो अपने चारों के चारों लीग मैच जीत कर आ रहा है। तो ये रहेगा थोड़ा नॉकआउट का प्रोसेस, और हमें मिलेंगे दो ज़बरदस्त फाइनलिस्ट टीम इन दोनों मुकाबले के बाद। तो अगर मैं आपको आगे के फिक्सचर्स बता दूं, तो 23 तारीख को खेला जाएगा पहला सेमीफाइनल, जो कि होने वाला है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। सेमीफाइनल 1, A1 वर्सेस B2, न्यूजीलैंड पार्क केप टाउन में खेला जाएगा ये मुकाबला। फिर जाएंगे हम 24 फरवरी को, इंग्लैंड वुमेन्स वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन्स का जो सेकंड T20 सेमीफाइनल खेले जाने वाला है, ये भी सेम मैदान पर खेले जाएगा। यहाँ से आगे आने वाले सारे मुकाबले न्यूजीलैंड में ही, केप टाउन में ही खेले जाएंगे। ज़बरदस्त मैदान है, बस थोड़ी सी चांसेस है कि बारिश ना हो जाए बस। तो 23 को पहला सेमीफाइनल, 24 को दूसरा सेमीफाइनल, और 26 को खेला जाएगा द ग्रैंड फिनाले। तो कैसा लगा आपको ये नॉकआउट मैचेस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं बैक टू बैक काफ़ी वीडियोज़ बना रहा हूँ। बैक टू बैक बहुत सारे वैल्यूएबल कॉन्टेंट्स आ रहे हैं आप सभी के लिए। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप मैंने पूरा कवर कर दिया है। 2 सेमीफाइनल के मुकाबले और एक से फाइनल का मुकाबला बाकी है। फिर दनादन तरीके से PSL के मैं सारे मुकाबले कवर कर रहा हूँ। PSL भी रोमांच पकड़ चुका है, मैं उसका भी डिटेल एनालिसिस, मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़ ला रहा हूँ। फिर मैं कवर कर रहा हूँ अभी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट और ODI सीरीज़। फिर आएगा विमेंस प्रीमियर लीग और इंडियन प्रीमियर लीग। सो धमाकेदार तरीके से वो सब हम कवर करने वाले। क्रिकेटिंग पैक एक्शन है पूरा हमारा इस पूरा कैलेंडर में। तो हम दनादन तरीके से वीडियोस बनाते रहेंगे, आप जुड़े रहिए मेरे साथ, बनते रहिए मेरे सब्सक्राइबर्स, और एम करते हैं 200 सब्सक्राइबर्स का, और बन जाइए मेरे सब्सक्राइबर फैमिली। तो मेरे चैनल का नाम है स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट UK। तो चलिए फटाफट से मैं आपको अगर प्लेइंग 11 दे दूँ। प्लेइंग 11 देने से पहले आ गया है पहले सवाल का दौर। पहला सवाल, जैसा कि आप सभी जानते हैं, किससे रिलेटेड होगा। तो मेरा पहला सवाल ये है कि कौन सी टीम मुकाबला ये जीत के जाएगी, कौन बनेगी पहली फाइनलिस्ट। आपको पहला आंसर देना है कि कौन होगी पहली फाइनलिस्ट। ये है मेरा पहला सवाल। तो चलिए मैं फटाफट से आपको प्लेइंग 11 बता देता हूँ दोनों टीमों की। तो स्मृति मंधाना और शिफाली वर्मा ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। 3 नंबर पे आनी चाहिए जेमिमा रॉड्रिगेज, जो कि पिछले मैच में 5 या 6 नंबर पे ढकेल दिया गया था। उनसे पहले हरमनप्रीत कौर आ गई थी और ऋचा घोष भी आ गई थी। बट मेरे को लगता है जेमिमा रॉड्रिगेज की बेस्ट पोजीशन 3rd नंबर पे ही आनी चाहिए। वो वन डाउन ज़बरदस्त प्लेयर है, ये वन डाउन की अच्छी प्लेयर है। हरमनप्रीत कौर को अपने आपको समय देना चाहिए, 4 नंबर पे आना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। और हो सकता है ये मुकाबला होगा जिसमें अच्छा खेल जाएंगी। लीग फेज अच्छा नहीं गया हरमनप्रीत कौर का, बट उम्मीद है कि सेमीफाइनल और फाइनल में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करके ट्रॉफी उठाएंगी हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट मैं बात करूँ अंडर 19 वर्ल्ड कप की विनर शिफाली वर्मा और ऋचा घोष, इन दोनों पे काफ़ी दारोमदार रहेगा। शिफाली वर्मा पे रहेगा दारोमदार पूरा तेज खेलने का, और ऋचा घोष पर भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम काफ़ी हाई स्कोरिंग मैचेस खेलती है और हाई स्कोरिंग मुकाबलों को चेज़ करना भी जानती है। तो इनके सामने बड़ा स्कोर बनाना काफ़ी बड़ा चैलेंज रहेगा। फिर उसके बाद जो अगर मैं बात करूँ जो नेक्स्ट प्लेयर रहेंगी, वो रहेंगी देविका वैद्य, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्रकर, शिखा पांडे, राजेश्वरी गायकवाड़ और रेणुका सिंह ठाकुर। तो ये रहेगी इंडिया की लाइनअप। ज़बरदस्त लाइनअप है, एक्शन पैक्ड है पूरी। 2 स्पिनर, 3 3 तेज गेंदबाज। तो ये अच्छा सिस्टम चलेगा यहाँ पर। बट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो गलती नहीं करनी जो हमने इंग्लैंड के अगेंस्ट की थी, जहाँ रन काफ़ी आसानी से दे दिए थे, और बाद में चेज़ करते टाइम थोड़ा ज़्यादा गेंदें खा गए थे हम बल्लेबाजी करते टाइम। अगर आप 4 ही रन बनाने, तो ध्यान दें कि 2 से 3 गेंदों में ही बनाए, 6 गेंदों में 4 रन ना बनाए, 28 गेंदों में 21 रन ना बनाए। तो अगर बॉल्स वेस्ट हो जाती है तो लास्ट में काफ़ी प्रेशर आ जाता है चेज़ करने में। और अगर आप पहले गेंदबाजी कर रहे हैं, तो ध्यान देना होगा आपको कि अपनी फील्डिंग काफ़ी स्ट्रांग रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सिंगल डबल्स पे काफ़ी फोकस करती है और लंबे लंबे छक्के भी मारना जानती है। तो जैसा आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दो बेहतरीन टीमें हैं यहाँ पे, जो बहुत हिटिंग के लिए जानी जाती है। रेंज हिटिंग इन दोनों टीमों की काफ़ी अच्छी जो क्वालिफाई हुई है। साउथ अफ्रीका और इंडिया के खिलाड़ी ज़्यादा लंबे लंबे छक्के नहीं मारते, बट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के प्लेयर काफ़ी बड़े बड़े छक्के मारते हैं, वो देख चुके हैं। 160 180 ईजिली बनाती है ऑस्ट्रेलिया, और वहीं इंग्लैंड ने तो 200 जड़ दिए थे अगेंस्ट पाकिस्तान। तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा फायर पावर है। तो इनके खिलाफ अगर आपको खेलना है, तो बहुत कंजूसी से गेंदबाजी करनी पड़ेगी, और बल्लेबाजी में एक चीज़ दिमाग में रखना होगा कि आपको अपना स्ट्राइक रेट 100 तक तो रखना ही रखना होगा। तो चलिए अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की, तो रहेंगी एल सहीली, मेरे को लगता है फिट एंड फाइन हो गई हैं अभी तक, जहाँ तक मेरे को खबरें आ रही हैं। बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करती हुई नजर आ रही हैं, तो ड्रिल्स कर रही हैं अपनी प्रॉपर। तो मेरे को लगता है ये वापस से टीम में जुड़ेंगी और सेमीफाइनल मैच खेलेंगी। फिर बेथ मूनी है इनके पास, फिर मैग लैनिंग कैप्टन, फिर एशले गार्डनर, एलिस पेरी, तालिया मैग्राथ, ग्रेस हैरिस, जॉर्जिया वैगमर, एलाना किंग, मेगा शर्ट्स और डार्शिया ब्राउन। तो डार्सी ब्राउन ये ज़बरदस्त गेंदबाज, मेगा शर्ट ज़बरदस्त गेंदबाज, एलाना किंग ज़बरदस्त स्पिनर। फिर सबसे ज़्यादा दारोमदार रहेगा एशले गार्डनर को संभालना। अगर इंडिया ने एशले गार्डनर को अच्छे से संभाल लिया इस मुकाबले में, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में आएगा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इनके पिछले मुकाबले में भी इनने पूरे 4 ओवर की गेंदबाजी नहीं की थी। तो अगर इनकी अच्छी खासी पिटाई होती है और इनको अच्छी मदद नहीं मिलती है, तो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पे चला जाएगा अगर इनको विकेट नहीं मिला तो काफ़ी ज़्यादा दारोमदार रहेगा। इंडिया को 2 3 प्लेयरों से संभल के रहना पड़ेगा। एक खुद कप्तान मैगलेनिंग, एलिस पेरी और
एशले गार्डनर। इन तीनों को अगर संभाल लिया इंडिया ने तो इंडिया सेमीफाइनल इजीली जीत के फाइनल में बैठेगा और वेट करेगा अपने दूसरे फाइनलिस्ट का। तो ये थी दोनों टीमों की प्लेइंग 11। चलिए फटाफट से पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट दे देता हूँ आपको। तो पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट सेक्शन में मैं आपको फटाफट से बता दूँ कि ये मुकाबला, जैसे मैंने आपको बताया, न्यूजीलैंड केप टाउन में खेला जाएगा। ये मुकाबला, ये वही मैदान है जहाँ बारिश हो रही है अभी भी, कंटिन्यूसली बारिश का मौसम आ रहा है जा रहा है। तो ये रेन अफेक्टेड मैच हो सकता है, बट सेमीफाइनल जैसे मुकाबलों में बारिश आएगी तो काफ़ी ज़्यादा दुख की खबर होगी हमारे लिए। बट कंडीशंस ऐसी है, ओवरकास्ट कंडीशन है, हवा काफ़ी तेज़ चल रही है और बारिश की संभावना है इस मुकाबले में। अगर मैं बल्लेबाजी की बात करूं तो काफ़ी फ्री फ्लोइंग बल्लेबाजी होती है। जिस डायरेक्शन में अगर हवा चलती है उस डायरेक्शन में अगर आपने कोई भी लॉफ्टेड शॉट खेला तो वो पक्का छक्का जाता है, क्योंकि गेंद को हवा लेके चली जाती है बाउंड्री के बाहर लगभग लगभग। और अगर आप अगेंस्ट द विंड खेलते हैं तो वो बॉल रोल होते हुए इतनी स्लो हो जाती है कि 2 या 3 रन भाग सकते हैं आप, चौका भी नहीं जाता है तब। और अगर आपने अगेंस्ट द विंड शॉट भी खेला तो वो हवा में टंग जाती है बॉल, इजी कैच आउट हो जाते हैं आप। तो फील्डर्स काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं इन चीज़ों का, और गेंदबाज भी अगेंस्ट द विंड आपको शॉट खेलने के लिए मजबूर करेंगे। और ऑफ साइड ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डालेंगे। अगर आप लेग साइड में अगर हवा चल रही है तो आपको ऑफ साइड में डालेंगे कि आप अगेंस्ट द विंड मारें या फिर कुछ और ट्राई करें। तो काफ़ी ज़्यादा रोमांच लाता है ये मैदान, क्योंकि पूरा खुला हुआ मैदान है। क्लाउडी है, ग्रेश क्लाउड है, बारिश होने की संभावना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर अगर मैं बताऊँ तो 129 है इस मुकाबले में फॉर विमेंस क्रिकेट। अगर मैं बात करूँ क्या होगा मैच विनिंग टोटल, तो 160 के ऊपर बनाने पड़ेंगे। ये मोस्टली इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिया के लिए। 160 के ऊपर अगर इंडिया ने बना दिया तो इंडिया की गेंदबाजी इतनी तो स्ट्रांग है कि ऑस्ट्रेलिया को ये टारगेट चेज नहीं करने देगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया को अगर इंडिया को रोकना है तो इंडिया को 150 के अंदर ही रोकना पड़ेगा। तब एक मेंटल एडवांटेज हो जाएगा इंडिया को कि हमने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को 150 के अंदर रोक दिया है। तब चेजिंग आसान हो सकती है। बट इंडिया के लिए है ये पॉइंट कि अगर इंडिया को ये मुकाबला जीतना है तो 160 प्लस बनाने ही पड़ेंगे। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये पिच थोड़ी स्लो हो जाती है, जैसे कि आपने देखा था पिछले मुकाबलों में ये पिच काफ़ी स्लो हो गई थी और लास्ट में तो लग रहा था रन बनेंगे ही नहीं इस मैदान पर। कैसे तैसे तो रन बनने शुरू हुए थे, फिर रुक जा रहे थे। बट चेजिंग ग्राउंड है, मैं आपको बता दूं इस पे चेजिंग होता है। चेजिंग होना काफ़ी ईजी है इस मैदान पे, तो चेज होगा इस मैदान पे। तो इट्स टेंड्स टू स्लो डाउन इन द सेकंड इनिंग एंड बैटिंग फर्स्ट हैव वन मैक्सिमम मैचेस। तो अब तक जितने भी आप मैच देखेंगे पहली बैटिंग करके टीम बिना किसी प्रेशर के खेल जाती है और अच्छे रन बना जाती है, और यहाँ पे प्रेशर में रन बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये मैंने जैसे बोला ये हाई स्कोरिंग मैच होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चाहेगा बुरी तरीके से एक बड़ा टारगेट बना दिया जाए जिसको जिसको इंडिया झेल ना सके। और वहीं इंडिया भी सोचेगा कि ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम के अगेंस्ट बड़ा टारगेट बनाना मस्ट है। तो मस्ट विन मुकाबले में मस्ट विन टारगेट जो होगा वो 160 प्लस या 170 प्लस होना काफ़ी ज़रूरी है। या फिर अगर आप 130 140 पे अटक गए तो सामने वाली टीम को आपको काफ़ी उसी लाइन पे गेंदबाजी करना होगा जिस पे आप फंसे थे। तो काफ़ी दिमाग लगा के करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ दोनों टीमों में कौन रहेंगे मैच के हीरोज़, तो अगर मैं बता दूँ तो ये थोड़ी स्पिनर्स के लिए पिच ज़्यादा अच्छी है, तो स्पिनर्स को ज़्यादा फेवर करती हुई दिखेंगी ये। तो राजेश्वरी गायकवाड़, दीप्ति शर्मा, इन दोनों पे काफ़ी नज़र रहेंगी। और अगर बात करें तेज़ गेंदबाजों में तो मेरे को लगता है इस मुकाबले में चमकेंगी रेणुका सिंह और पूजा वस्त्रकर, ये होंगी लीडिंग विकेट टेकर फ्रॉम इंडिया। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स की बात करूँ एशले गार्डनर और एलेना किंग, तो इनके हाथ में दारोमदार रहेगा स्पिन का। मेगा शर्ट्स और डार्शा ब्राउन संभालेंगे तेज़ गेंदबाजी क्रम। तो ये चार चार विकेट बॉलर्स मैंने बता दिए जो इनके लीडिंग विकेट टेकर होंगे। राजेश्वरी गायकवाड़ इस मुकाबले में ज़रूर विकेट लेंगी और दीप्ति शर्मा भी 1 से 2 विकेट लेते हुए नजर आएंगी। दीप्ति शर्मा इस मुकाबले में बल्लेबाजी भी करती हुई नजर आएंगे आपको, जो पिछले मुकाबलों में नहीं हो पाई थी, उनकी बल्लेबाजी आएगी इस मुकाबले में। हो सकता है हरमनप्रीत कौर की जगह पे आ जाएं, थोड़ी और ऊपर बल्लेबाजी करने आ जाएं, बट दीप्ति शर्मा चमकेगी इस मुकाबले में। तो मैं अगर आपको बता दूं कितने रन बनेंगे इस मुकाबले में, तो 155 से 165 रन बनते हुए नजर आ रहे हैं मेरे को इसमें। और टॉस जीत के कप्तान बल्लेबाजी का फैसला करने वाला है, क्योंकि सेमीफाइनल का दौर है, अंडर प्रेशर कोई खेलना नहीं चाहता। और जितने एक्सपीरियंस प्लेयर आपकी टीम में, जितने वर्ल्ड कप खेले हुए प्लेयर आपकी टीम में रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, उतना ज़्यादा आप प्रेशर को एब्जॉर्ब करेंगे। और जैसे कि मैं हमेशा नॉकआउट मुकाबलों में बोलता हूँ कि जो नॉकआउट मुकाबले में कम गलती करता है वो टीम जीत जाती है। गलतियाँ बहुत होती हैं ऐसे नॉकआउट मुकाबलों में, बट जो गलती एक टीम 4 कर रही है और दूसरी टीम 3 ही गलती कर रही है तो 3 गलतियाँ करने वाली टीम जीत जाएगी। कम गलती करने वाली टीम हमेशा क्वालिफाई करती है, फॉर फाइनल्स भी जीतती वही है और क्वालिफाई भी वही करती है जो कम गलती करती है। तो कैसा लगा आपको पिच रिपोर्ट? मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे जाइए और फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए मैं फटाफट से बढ़ता हूँ नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ मैं आपके लिए लाया हूँ ज़बरदस्त प्लेयर स्टैट्स दोनों टीमों के बैट्समैन और बॉलर्स के। तो आगे बढ़ने से पहले आ चुका है दूसरे सवाल का दौर। दूसरा सवाल मेरा ये है कि इस मुकाबले में क्या रहेगा टारगेट, कितना टारगेट सेट होने वाला है। जैसे मैंने आपको पिछले ही स्लाइड में बताया कि कितने एक्सपेक्टेड स्कोर है, तो आपको इसमें आंसर देना है कि कितना टारगेट बनने वाला है इस मुकाबले में। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि कितना टारगेट बनेगा। पहला क्वेश्चन ये था कि कौन होगा पहला फाइनलिस्ट। तो चलिए फटाफट से इंडियन प्लेयरों के अगर मैं आपको प्लेयर स्टैट्स बता दूं, तो रिचा घोष ज़बरदस्त फॉर्म में थी, पहले 3 मुकाबले में तो आउट ही नहीं हुई थी। पहले मुकाबले में 31 रन 20 गेंदों में, दूसरे में 44 रन 32 गेंदों में, और तीसरे मुकाबले में 47 अगेंस्ट इन 34 बॉल्स। तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करके आ रही हैं
ऋचा घोष। पाकिस्तान के अगेंस्ट जड़े थे 31 रन, 44 जड़े थे वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट और 47 जड़े थे इंग्लैंड के अगेंस्ट, और आयरलैंड के अगेंस्ट नहीं चली थी, पहली बॉल पर हो गई थी आउट। अगर मैं बात करूँ जमीहा रॉड्रिगेज की, तो पाकिस्तान के अगेंस्ट 53, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट एक ही रन बना पाई थी। 13 रन बनाए थे अगेंस्ट इंग्लैंड और 19 रन बनाए थे अगेंस्ट आयरलैंड। आयरलैंड के अगेंस्ट इनके जो 19 रन थे काफ़ी काम आए। इनको भले बैटिंग ऑर्डर में नीचे ड्रॉप कर दिया था, बट इनके 19 रन ने काफ़ी मदद की इंडिया की, वरना इंडिया काफ़ी ख़राब स्कोर पे फिनिश करता। नेक्स्ट मैं बात करूँ शेफाली वर्मा की, तो अच्छे स्कोर बनाते आ रही हैं, ज़बरदस्त स्टार्ट मिल रहा है, बस उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रही है। पहले मुकाबले में 33 रन 25 गेंदों में, दूसरे मुकाबले में 28 रन 33 गेंदों में, तीसरे मुकाबले में 8 रन 11 गेंदों में, और फोर्थ मैच जो अगेंस्ट आयरलैंड खेला वहाँ 24 रन इन 29 बॉल्स। हरमनप्रीत कौर भुलाना चाहेंगी इस सीज़न को, जिनने पहले मुकाबले में 33 रन बनाए थे अगेंस्ट पाकिस्तान, बट उसके बाद दोनों मुकाबले में चली नहीं। जहाँ पे अगर आप देखें तो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट मात्र 4 रन बना पाई और 13 रन बना पाई अगेंस्ट इंग्लैंड। तो इनका फॉर्म अच्छा नहीं रहा है, बट उम्मीद है कि सेमीफाइनल में अच्छा खेलेंगी, फाइनल में अच्छा खेलेंगी और वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाएंगी। तो ये है मेरा इसमें प्रेडिक्शन। नेक्स्ट मैं बात करूँ स्मृति मंदाना, 3 मुकाबलों में 2 में 50 चढ़ चुकी हैं। पहले मुकाबले में 10 रन बनाए थे 7 गेंदों में, फिर 52 बनाया अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, और इंग्लैंड के आगे आयरलैंड के अगेंस्ट जड़ दिए 87 इन 56 बॉल। तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करती आ रही है स्मृति मंदाना। पहला मुकाबला नहीं खेली थी, उसके बाद से कंटिन्यूसली वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड आयरलैंड के खिलाफ अच्छे रन बनाते आ रही हैं। अगर मैं बात करूँ इंडियन ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा की, तो पहले मुकाबले में 1 विकेट मिला था 4 ओवर में 39 रन देके, दूसरे मुकाबले में 3 विकेट मिला था 15 रन देके 4 ओवर में, तीसरे मुकाबले में 1 विकेट मिला था 37 रन दे के 4 ओवर में, और चौथे मुकाबले में गेंदबाजी नहीं आई थी क्योंकि बारिश हो गई थी मुकाबले में, तो 7 रन बनाए थे इनने 9 गेंदों में। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ इन फॉर्म बॉलर्स रेणुका सिंह की, तो इनके अगर रिसेंट 2 मुकाबले में आपको बता दूँ, तो पहले मुकाबला जो इन्हें इंग्लैंड के अगेंस्ट खेला वहाँ तो इन्हें तबाही मचा दी थी। 4 ओवर में 15 रन दे के लिए थे 5 विकेट, और वहीं आयरलैंड के अगेंस्ट भी जितना मैच हुआ उसमें भी इन्हें 2 ओवर की गेंदबाजी में 10 रन दे के लिया 1 विकेट। नेक्स्ट मैं बात करूँ शिखा पांडे, अभी थोड़ी सी लाइन लेंथ अच्छी नहीं डल रही है, बट उम्मीद है इस मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी करेंगे। आयरलैंड के खिलाफ थोड़ी इधर उधर बॉल जाती हुई दिख रही थी, बट मेरे को उम्मीद है इस मैच में अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगी। तो शिखा पांडे का अगर मैं स्कोर बता दूँ तो 1 विकेट लिया है इन्हें 20 रन देके 4 ओवर में पहले मुकाबले में, और दूसरे मुकाबले में बारिश हो गई थी बट 2 ओवर डाले थे इनने 14 रन दिए थे और विकेट लेस गई थी। अगर मैं बात करूँ पूजा वस्त्रेकर की, ये मस्ट पिक रहेंगे हमारे इस मुकाबले में, ये मैक्सिमम विकेट लेंगी रेणुका सिंह के साथ, और बल्लेबाजी में भी कंट्रीब्यूशन करने वाली। फिर से ये चेज़ अगर इंडिया करेगा तो दीप्ति शर्मा और पूजा वस्त्रकर के हाथ में जाएगा सारों का सारा दारोमदार कि आप करिए चेज़, और इन दोनों को रेंज हिटिंग दिखानी पड़ेगी अपनी। तो अगर मैं इनकी गेंदबाजी की बात करूँ तो पहले मुकाबले में 4 ओवर में 30 रन देके 1 विकेट, दूसरे मुकाबले में 4 ओवर में 21 रन देके 1 विकेट, तीसरे मुकाबले में 2 ओवर में 24 रन देके विकेट लेस गई थी, 2 रन बनाए थे। और वहीं आयरलैंड एक गेंद में 2 रन बनाए थे और गेंदबाजी आई नहीं थी क्योंकि मैच ही कम ओवर का हो पाया था। नेक्स्ट मैं बात करूँ राधा यादव, जो नहीं खेली, उसके अब चौथा मुकाबला अपना अगेंस्ट आयरलैंड, इनकी जगह राजेश्वरी गायकवाड को टीम में ऐड किया गया। तो इन्हें पहले मुकाबले में 4 ओवर में 21 रन बना के 2 विकेट लिए थे, दूसरे मुकाबले में डाला था मात्र 1 ओवर जिसमें डाल लिया था 8 रन दिए थे, विकेट लेस गई थी। और वहीं वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 4 ओवर में 27 रन देके विकेट लेस गई थी। तो ये था धमाकेदार तरीके से इंडियन प्लेयरों का स्टैट, जो बैट्समैन बॉलर्स फॉर्म में है। चलिए फटाफट से मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के धमाकेदार टीम के धमाकेदार प्लेयर स्टैट्स दिखा देता हूँ। तो शुरुआत होगी मैगलैनिंग की, जो ज़बरदस्त फॉर्म में है। पहले मुकाबले में 41 इन 33 बॉल्स, दूसरे मुकाबले में 48 इन 49 बॉल्स, और तीसरे मुकाबले में 1 ही रन बनाई थी 4 गेंदों में और आउट हो गई थी। तो ये है इनका करंट फॉर्म, ये था इनका फॉर्म अगेंस्ट न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड साउथ अफ्रीका। अगर मैं बात करूँ ए हेली की, तो इनके ज़बरदस्त 2 अर्धशतक आए थे, 55 बनाए थे इन्हें अगेंस्ट न्यूजीलैंड, बांग्लादेश के अगेंस्ट 37 और 54 रन अगेंस्ट श्रीलंका। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ये नहीं खेली थी, इंजर्ड थी, तो इन्हें रेस्ट लिया था उस मुकाबले में। अगर मैं बात करूँ तालिया मैकग्राथ, जिस मुकाबले में ए हेली नहीं खेली थी उन मुकाबले में इसने जड़ा था 57 रन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। अगर मैं बात करूँ एली सपेरी की, तो पहला लीग मैच जो खेला था वहाँ 40 रन बनाए थे 22 गेंदों में, 1 ओवर की गेंदबाजी में 4 रन दिए दे के लिया था 1 विकेट। और अगर मैं बात करूँ दूसरे मुकाबले में 2 ओवर की गेंदबाजी में 14 रन देके 1 विकेट, और तीसरे मुकाबले में 11 रन बनाए थे और 2 ओवर की गेंदबाजी में 8 रन देके 1 विकेट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट मैं बात करूँ डाशा ब्राउन की, ने पहला मुकाबला नहीं खेला था, उसके बाद बांग्लादेश के अगेंस्ट 1 विकेट लिया था 11 रन देके 4 ओवर में, काफ़ी कंसिस्टेंटली इकॉनमी मेंटेन करती हैं ये अपनी। और वहीं अगेंस्ट श्रीलंका इनने 2 विकेट लिए थे 23 रन देके इन 4 ओवर, और 1 विकेट लिया था 20 रन देके 4 ओवर में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो ज़बरदस्त गेंदबाज है ये, हमारी टीम में फिर से इस मुकाबले में रहेंगी और मस्ट पिक मैं इनको आपको सजेस्ट करूँगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इनकी ऑलराउंडर, जो कि ज़बरदस्त ऑलराउंडर है एशली गार्डनर की। चारों मुकाबले खेले हैं, चारों ज़बरदस्त खेले हैं। पहले मुकाबले में 5 विकेट लिए थे 3 ओवर में 12 रन देके अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो कि काफ़ी बड़ी जीत थी, 97 रन से जीता था वो मुकाबला। उसके बाद दूसरे मुकाबले में 1 विकेट लिया था 17 रन दिए थे 4 ओवर में अगेंस्ट बांग्लादेश, और वहीं 19 रन बनाए थे 20 गेंदों में। फिर अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 28 रन
बनाए थे इन्होंने 29 गेंदों में और 3 ओवर की गेंदबाजी में 25 रन दे के लिया था 1 विकेट। अगर मैं बात करूँ इनकी प्रॉपर गेंदबाज मेगा शर्ट्स की, तो उनने पहले मुकाबले में 2 विकेट लिए थे 2 ओवर में 8 रन देके। दूसरे मुकाबले में 1 विकेट लिया था 4 ओवर में 21 रन देके। तीसरे मुकाबले में 4 बेहतरीन विकेट लिए थे अगेंस्ट श्रीलंका, जहां 4 ओवर में 24 रन दिए थे, और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 4 ओवर में 25 रन देके लिया था 1 विकेट। इसके बाद बात करें जी वैरेहम की, तो इनने 3 ही मुकाबले खेले लीग फेज के, पहला मुकाबला नहीं खेली थी। 3 1 और 2 विकेट लेके आए, तो इनके टोटल 6 विकेट हो गए 3 ही मुकाबलों में। तो ज़बरदस्त गेंदबाजी करती आ रही है, आप देखिए कंसिस्टेंटली 3 से 4 ओवर डाल रही हैं। पहले मुकाबले में 4 ओवर में 20 रन देके 3 विकेट, दूसरे मुकाबले में 4 ओवर में 20 रन देके 1 विकेट, तीसरे मुकाबले में 3 ओवर में 18 रन देके 2 विकेट। तो ज़बरदस्त गेंदबाजी क्रम है ऑस्ट्रेलिया का, बल्लेबाजी भी उतना ताबड़तोड़, बल्लेबाजी भी उतना ताबड़तोड़, तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा इंडिया के लिए ये। नेक्स्ट मैं बात करूँ ग्रेस हैरिस की, तो ग्रेस हैरिस भी ज़बरदस्त गेंदबाजी करके आ रही है। पिछले मुकाबले में 3 ओवर में 7 रन देके लिए थे 2 विकेट और 4 रन बनाए थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। फिर मैं बात करूँ एलाना किंग की, पहला मुकाबला नहीं खेला था इन्हें, दूसरे मुकाबले में 2 ओवर में 16 रन देके विकेट लेस गई थी। दूसरे मुकाबले में फिर 3 ओवर में 21 रन देके विकेट लेस गई थी, और तीसरे मुकाबले में भी 4 ओवर में 22 रन देके विकेट लेस गई थी। इनकी बात यह है कि इनका काम मेन है कि इकोनॉमी अपनी मेंटेन रखना और सामने वाली टीम का रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ाना और स्कोरिंग रेट रोकना। तो इनका मेन कंट्रीब्यूशन ये रहता है, आप कभी भी देखिए ज़्यादा रन नहीं देती हैं और विकेट नहीं ले रही है, बट इस मुकाबले में विकेट ज़रूर लेंगी। नेक्स्ट मैं बात करूँ इनकी ओपनर बेथ मूनी की, 150 बनाकर आ रही हैं 53 बॉल्स में, और 20 रन बनाए थे पिछले मैच में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 25 गेंदों में। तो ये थे धमाकेदार तरीके से दोनों प्लेयरों के स्टैट्स। पहला सेमीफाइनल है, रोमांचक सेमीफाइनल होने वाला है, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ में, डिटेल में एनालिसिस करता जा रहा हूँ इसका। तो मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके को फटाफट से सब्सक्राइब करते चलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ मैं फैंटेसी क्रिकेट टिप्स देता हूँ और फैंटेसी क्रिकेट टीम दे देता हूँ आपको। फैंटेसी क्रिकेट टिप मैं पूरे वीडियो में के दौरान देता गया हूँ आपको, और उससे पहले आ चुका है तीसरे सवाल का दौर। तो चलिए मैं पूछता हूँ आपसे तीसरा सवाल कि कौन होगा सबसे ज़्यादा छक्के मारने वाला प्लेयर। तो ये है तीसरा सवाल कि कौन मारेगा सबसे ज़्यादा छक्के। तो 3 सवाल हो चुके हैं। पहला सवाल था कि कौन होगा फाइनलिस्ट, उसका आंसर देना है। सेकंड आंसर देना है कि कितने का टारगेट सेट करेगी पहली बैटिंग करने वाली टीम। और तीसरा सवाल कौन मारेगा सबसे ज़्यादा छक्के। क्या वो एलिसा पेरी होंगी, क्या वो स्मृति मंधाना होंगी, क्या वो ऋचा घोष होंगी, क्या वो मैकलैनिंग होंगी, क्या वो बेथ मूनी होंगी, क्या वो हरमनप्रीत कौर होंगी। इसका जवाब देना है आपको कॉमेंट सेक्शन में। तो चलिए फटाफट से मैं आपको माई फैंटेसी क्रिकेट टीम दे देता हूँ। तो मैं जाऊँगा 2 प्रॉपर विकेट कीपर के साथ, ए हैली और ऋचा घोष के साथ। दोनों ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं। ए हैली अगर 100% फिट होती हैं तो ये मुकाबला खेलेंगी, तो इनको मैं अपनी टीम में ज़रूर रखूंगा। ऋचा घोष को तो रीज़न ही नहीं है कोई निकालने का। मैं बल्लेबाजी में बात करूँ तो 4 प्रॉपर बल्लेबाज के साथ जाऊंगा, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, एम लैनिंग और टी मैकग्राथ। अगर मैं आपको 5 की चॉइस दूं तो रहेंगी हरमनप्रीत कौर और जमीमा रॉड्रिगेज। अगर मैं बात करूं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो दीप्ति शर्मा, एलिसा पेरी, एशले गार्डनर, ये 3 रहेंगे मेरी बेस्ट पिक फॉर ऑलराउंडर्स। और चौथी चॉइस मैं आपको दूंगा पूजा वस्त्रेकर। तो पूजा वस्त्रेकर को आप दाव लगा सकते हैं इन ग्रैंड लीग एज वेल। आगे चलते हुए मैं आपको वो भी कवर करते हुए दिखा देता हूँ। अगर मैं गेंदबाजी में बात करूँ तो मैं 2 ही गेंदबाज के साथ जाने के लिए सजेस्ट करूंगा, मेगा शर्ट्स और रेणुका सिंह के लिए। तीसरी गेंदबाज जो मैं सजेस्ट करूंगा आपको, वो रहेंगी हमारी सीवा गेमर और डी ब्राउन। तो ये 2 मैं आपको एक्स्ट्रा चॉइस दे रहा हूँ एज अ बॉलर, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ ग्रैंड लीग की कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस जो आप रख सकते हैं इस मुकाबले के लिए, तो हरमनप्रीत कौर, जमीमा रॉड्रिगेज, मेरे को लग रहा है इस मुकाबले में 30 से 50 रन ये दोनों बनाती हुई मेरे को नजर आ रही हैं। तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं इन ग्रैंड लीग एज अ कैप्टन और वाइस कैप्टन। हरमनप्रीत कौर सबकी टीम में नहीं मिलेंगे आपको क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, बट ग्रैंड लीग में मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, सेमीफाइनल का मैच है, बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है हरमनप्रीत कौर, तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करके देंगी ये हमें और जिताएंगी वर्ल्ड कप भी। तो इन पर मेरे को उम्मीद है, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं इन ग्रैंड लीग। और अगर ऑस्ट्रेलिया के अगर आपको 2 प्लेयर ग्रैंड लीग में ट्राई करना है तो जीवा रेहम और डी ब्राउन को ट्राई कर सकते हैं आप ग्रैंड लीग फॉर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। अगर मैं बात करूँ नॉर्मल लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइसेस की, तो दीप्ति शर्मा, स्मृति मंधाना और एशले गार्डनर रहेंगी 3 कैप्टन की चॉइस। वाइस कैप्टन की चॉइस रहेंगी शिफाली वर्मा, ऋचा घोष और एलिसा पेरी। तो ये मैंने 3 कैप्टन और 3 वाइस कैप्टन की चॉइस दे दी है। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ बेस्ड ऑन मेरा पूरा एनालिसिस और पूरा स्टैटिस्टिक्स मैं आपको देता हूँ माई प्रेडिक्शन की टीम, जो कि मेरी टीम है टॉस होने से पहले, मैच शुरू होने से पहले। मेरी फाइनल टीम मिलेगी आपको मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे एज अ शॉर्ट वीडियो, और मेरे टेलीग्राम चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे एज अ शॉर्ट वीडियो के साथ साथ ऑन टेलीग्राम एज अ पोस्ट। तो जाइए फटाफट से इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मैं फटाफट से अपनी टीम एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो शुरुआत होगी विकेट कीपर में, दोनों विकेट कीपर के साथ जाऊँगा मैं, ए हैली और ऋचा घोष दोनों के साथ जाऊंगा। बल्लेबाजी में स्मृति मंधाना, शिफाली वर्मा, एम लैनिंग और टी मैकग्राथ। ऑलराउंडर में दीप्ति शर्मा, ई पेरी और एशले गार्डनर। और गेंदबाजी में मेगा शर्ट्स और रेणुका सिंह। तो ये रहेगी मेरी लाइनअप। अगर मैं कैप्टन की चॉइस बताऊं तो इस मुकाबले में आपको कैप्टन के लिए बोलूँगा एशले गार्डनर के साथ जाएं। अगर आपको दूसरे कैप्टन किसी की चॉइस चाहिए इस मुकाबले में तो आप जा सकते हैं वापस से स्मृति मंधाना के साथ। और वाइस कैप्टन की एक चॉइस मैंने मार्क की है दीप्ति शर्मा। अगर आपको दूसरी वाइस कैप्टन की चॉइस चाहिए तो मैं आपको दूंगा ऋचा घोष या फिर शिफाली वर्मा। तो इन तीनों के साथ जा सकते हैं आप एज अ वाइस कैप्टन। कैप्टन की अगर आपको
एक और चॉइस चाहिए तो मैं आपको बोलूँगा आप जाइए एलिसा पेरी के साथ। इस मुकाबले में अगर बाई चांस ए हेली नहीं खेलती हैं तो फिर से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे एलिसा पेरी और 4 ओवर की गेंदबाजी करेंगी। तो 3 कैप्टन 3 वाइस कैप्टन की चॉइस मैं आपको दे चुका हूँ। ये रहेगी मेरी फटाफट से टीम। एक और बार फटाफट से टीम रिपीट कर देता हूँ। ए हेली, ऋचा घोष रहेंगी विकेट कीपर। बल्लेबाजी में स्मृति मंधाना, शिफाली वर्मा, मैगलैनिंग और टी मैकग्राथ। ऑलराउंडर में दीप्ति शर्मा, एलिसा पेरी, ए गार्डनर और गेंदबाजी में मेगा शर्ट्स और रेणुका सिंह। कैप्टन की एक चॉइस में मार्क कर चुका हूँ एशले गार्डनर, दूसरी रहेंगी स्मृति मंधाना और तीसरी कैप्टन की चॉइस एलिसा पेरी। वाइस कैप्टन की एक चॉइस में दीप्ति शर्मा दे चुका हूँ, दूसरी रहेंगे ऋचा घोष, तीसरी रहेंगी शिफाली वर्मा। और मैं आपको बता ही चुका हूँ ग्रैंड लीग में हमें ट्राई करना है हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष, डी ब्राउन और वेरिगम को। तो ये रहेगी हमारी टीम। मेरी फाइनल टीम मिलेगी आपको टॉस होने के बाद, मैच शुरू होने से पहले ऑन माय यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके एज अ शॉर्ट वीडियो। तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे वैल्यूबल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि बैक टू बैक काफ़ी वीडियोज़ आ रहे हैं। ICC वीमेंस T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल फाइनल के मुकाबलों का मैं लाऊंगा मैच एनालिसिस, फिर मैं लाऊंगा PSL के ला रहा हूँ सारे मुकाबलों का डिटेल एनालिसिस, फिर अभी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ कवर करूँगा, फिर आएगा इंडियन प्रीमियर लीग और WPL विमेंस प्रीमियर लीग। तो डिटेल में सबका एनालिसिस मैं करने वाला हूँ। तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरी फाइनल टीम आपको मिल जाएगी फटाफट से मैच शुरू होने से पहले और टॉस होने के बाद। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं डिटेल में एनालिसिस करूँगा आगे आने वाले सेमीफाइनल मुकाबले और फाइनल मुकाबले का। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड टेक केयर।